सुरेली नार के पावन भैया में सगा समाज के बीच में अखिल गोंडवाना महासभा कोयब में गोंडी धर्म संस्कृति दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक अलग जगाई थी और उसकी रोशनी में देख रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे गोंडवाना भूभाग में फैल रही है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी पुरखों की व्यवस्था है तो इसको व्यवस्था को याद कर लेते हैं। सुरेली नार की खेरोदाई मेरोदाई पंगत पंगदाई पाटवा भीम ठाकुर किलोमीटर दादा को सेवा करता हूँ और इस सुरेली नार के भूमका मुठवा मुकरदम नार व्यवस्था को सेवा जोहार करते हुए इस नार में रहने वाले और ये 84 कोट जो 84 ग्राम सभा का एक कोट होता है, हमारे पुरखे उस कोट के माध्यम से बड़े बड़े फैसले कर लिया करते थे और हमारे सगा समाज को जो है कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उस 84 कोट में हमारे जो है 84 पाठ अलग अलग विधाओं के अलग अलग कार्य के और अलग अलग जो है ज्ञान के एक केंद्र हुआ करता था, जिसे 84 पाठ भी बोलते हैं। उसी 84 पाठ के आए हुए हमारे सगा समाज, उनके अंदर में भी अलग अलग विधाएं विद्यमान हैं। उन विधाएं विद्यमान को मैं सेवा जोहार करते हुए और आपकी सेवा में दिन रात लगे हमारे आज इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे सुरलहरी जो गोंडवाना गीत संगीत के माध्यम से आपको अपने पुरखों और अपने रीति रिवाज नैन सहन और इसके साथ साथ हमारे पुरखों ने जो विरासत छोड़ी थी, 52 गढ़ 57 परगना और 258 रियासत में जो गढ़ किला महल अटारी कुआं बावड़ी नैल कोड़ी रौन रच्चा व्यवस्था पे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी रूढ़ी प्रथागत के तहत जो है तमाम विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, सरपंच से लेके वार्ड मेंबर से लेके हर जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित है भारतीय संविधान में, उस रूढ़ी प्रथा पे हम सब लोग जीवन यापन अपना कर रहे हैं। और उस संस्कृति संस्कार सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले हमारे मंचासीन दादा प्रेम साहब मरावी अपने संगीत के माध्यम से अपने इतिहास को बता रहे हैं। और हमारे मंच में मंचासीन हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो वर्तमान में तानाखार से विधायक, उनके चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ठाकुर प्रभाकर उइके जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकोड़िया का सतत सेवा जोहार पहुंचे। और हमारे मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अमान सिंह पोते जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और मंचासीन जो नहीं हो पाए, हो सकता है कि सगा समाज ने उन्हें अपना प्रेम दिखाया, अपना सम्मान दिखाया, अपना मान दिखाया। ऐसे हमारे भूत और पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में मात्र सांसद रहे, जो आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में एक पहचान बनाने वाले और आदिवासियों का बड़ा चेहरा, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़े समझकर फेंक दिया, ऐसे हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद के चरणों में भी राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। हमारे बीच में श्रीमान संजय कुशराम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में मंचासीन है इस बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, हमारे सुख और दुख और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के, उनके रोजगार रोजी रोजगार और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखने वाले ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लगातार लंबे समय से सेवा करते आ रहे हमारे जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, आप लोग की छोटी बड़ी हर एक समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जितना आपने चादर दिया उतना तो पैर फैला ही रहे हैं हमारे
कमलेश इंजीनियर टेकाम जी, जो विगत 2 पंचवर्षियों से आपसे आशीर्वाद स्वरूप आपकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं, लेकिन आप तो सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन पीछे से जो है जड़ काट दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराम कंगाली और हमारे दादा सुरेंद्र सिंह ताराम ने इस अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा को 1932 में स्थापित करते 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 आज जो है इस मुकाम तक लेके आ गए हैं। भले से हमने सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कर दी, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां दोनों हाथ खड़ा कर। नहीं, आधे लोग की व्यवस्था परिवर्तन हुई है, आधे लोग की नहीं हुई है। यदि सबकी व्यवस्था परिवर्तन हो गई तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके जरा दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लो और बोलो जल्दी से, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मरकाम की विचारधारा अमर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग जो है अभी खुश नहीं हैं। हो सकता है कि देश की सरकारें आपके जेब से जीएसटी के माध्यम से, आपके जेब से तमाम टैक्सों के माध्यम से जो है पैसा निकाल के फ्री में जो दे रही थी, लाडली बहना योजना, लाडली किसान सम्मान योजना, लाडला भैया योजना और ऐसे बहुत सारे जो फ्री के ऑफर आपको दे रहे थे, आज शायद मिल नहीं रहे, इसीलिए आप लोग खुश नहीं है, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं दिल में ठेस है, इसीलिए आपका जो है आवाज ढंग से निकल नहीं रहा है। यदि आपकी आवाज अच्छे से निकल रही है तो बोलो जरा, ऐसे 84 कोट के पैन पुरखाना, 84 कोट के पैन पुरखाना। और मंचासीन हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, सबका नाम यदि मैं लूंगा तो हो सकता है कि लंबा समय लग जाए, इसीलिए सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। और ऐसा विश्वास और ऐसा अपने पुरखों का ज्ञान मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा और एक उम्मीद और एक आस की किरण यहां से निकले, ऐसा भी मैं जो है आवाहन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। साथियों, सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को जानना होगा। जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं को नहीं जानेंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम अपने अंतिम छोर के लक्ष्य तक जो है चल पाएंगे। तो हमारे प्रथम शंभू शेख कोसोडोम, जिन्होंने मूंद सूल सर्री का एक मार्ग दिया और उस मूल सूल सर्री में जो है हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगो दाई रायतार जंगों ने मातृशक्ति और पितृशक्तियों को जो है जीवन में सफल होने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित किया। और वो व्यवस्था आपकी जो है वो नार व्यवस्था है, जहां पर हमारी खेरोदाई, मेड़ोदाई, पन्नट, पनिहारन दाई, पाटबाव, ज्ञानपन, ठाकुर पर खीला मुठवा दादा, इनके साथ में हमारे पुरखों की जो कृषि युक्त व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। हमारे नार की जो कुसारदाई है, कुसारदाई ने हमारे नार की व्यवस्था दी। और जिस तरह से अभी हमारे विभिन्न गढ़ा गढ़ी से जो शक्तियां आई हैं, लोग बोलते हैं, बहुत सारी जगह मैं सुनता हूं, कहीं विभिन्न दलों के, विभिन्न संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और ये जो गोंडी संस्कृति संस्कार वाले हैं, ये रात भर गाते ही बजाते रहते हैं, कभी ये जीत नहीं पा रहे राजनीति में। मंच की इच्छा है कि सामने से मैं बात रखूं। अब मेरे को मंच पे बुला ली तो पहले दोनों हाथ सबके खड़ा करो जरा, ऐसे नहीं होगा। पीछे सबके, ठंडी लग रही, ठंडी तो नहीं लग रही है, जोर से दोनों हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सब लोग जिंदा है ना? सब लोग जिंदा है तो जोरदार आवाज देना जरा, आवाज दो, आवाज दो। लग रहा है कि सब एक है। चलो, तो मैं जिस संस्कृति संस्कार की बात कर रहा था, क्योंकि ये मंच जो है हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ मंच है
और हमारे जो मंच में बैठे हुए हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं या अखिल गोंडवाना महासभा की बात करूं या तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात करूं, तो ये लंबे समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और समाज भी उस पर जो है सने आगे बढ़ते बढ़ते आज वो स्थिति आ गई है कि समाज का इतना बड़ा मंच और इतने सारे लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं और उसी समाज की पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था को देखते हुए जो है भारतीय संविधान में भी आपके लिए जो है एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के तहत जो है हम अपनी आवश्यकता और अवस्था को बदलने का एक प्रयास करते हैं। और जो कुशालदाई की जो मैं बात कर रहा था, जिन्होंने रौन रक्षक की व्यवस्था दी, घर की व्यवस्था दी, और उसके नैलकोड़ी में जैसे हम नैलकोड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे विमाल पेन और विमाल पेन के साथ में हमारे जो है ठाकुर देव और ठाकुर बाबा के साथ में हमारे जो है पाठ पीड़ा जितने भी हमारे हैं और हमारे 84 पाठ, जैसे बोलते हैं ना, राजा पाठ, रानी पाठ, नाग पाठ, नागिन पाठ, बाघ पाठ, बाघिन पाठ, शेर पाठ, शेरिन पाठ, ततैया पाठ, बरैया पाठ, जो जितने भी ये पाठ की शक्तियां हैं, ये पाठ की शक्तियों को जब हम हेत करते हुए और जब हम खेती की व्यवस्था को चालू करते हैं, तो खेती व्यवस्था चालू करते हैं तो हम हमारे कहाँ पे खड़े होते हैं, खेरों में, तो बिदरी करते हैं। और जब बिदरी करते हैं, जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो इस व्यवस्था पे स्थापित हमारे जितने भी सगा समाज थे वो एक थे। कितने थे? एक थे। ना कोई एसटी का था, ना कोई एससी का था, ना कोई ओबीसी का था, ना कोई माइनॉरिटी का था। वो मालिक थे, इस जंगल जमीन के क्या थे? मालिक थे, इस गोंडवाना भूभाग के मालिक थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजादी के समय में R1 A1 ने जो है अपनी व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करना चालू कर दिया, अपनी टांग को फैलाना चालू कर दिया। और हमारे जो 258 रियासत के गोंडवाना शासक सम्राट, उन्होंने भारत देश आजाद होने से पहले अपनी रूढ़िगत व्यवस्था, अपने पुरखों की व्यवस्था को स्थापित करते हुए जो है गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन जिन R1 A1 की बात कर रहा हूं मैं, आप कोड वर्ड समझ जाना, नहीं तो कई जगह क्या होता है कि अरे राधेश्याम का कोडिया तो सीधे खुला चैलेंज कर देता है। यदि आप लोग साथ देंगे तो मैं खुला चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आप लोग साथ देते नहीं हो। यदि आप लोग साथ देते तो कब से हम स्थिति और परिस्थिति बदलकर जो है अपना डंडा और अपना झंडा गाड़ देते, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं देने से हम अपना डंडा और झंडा नहीं गाड़ पाते। तो उन R1 A1 ने जो है हमें गोंडवाना राष्ट्र तो दिया नहीं और हमको बोलने लगे कि इनको राजपाट चलाना आता नहीं है। और राजपाट चलाना आता नहीं है तो जब अंग्रेजी शासन आए और अंग्रेजी शासन के साथ में वही R1 A1 जो है भूमिपति और अपने क्या है सामंतवादी और अपने जो है पूंजीपति बनकर जो है उनके साथ में साठगांठ करके जो है हमारे राजाओं को बेरहमी से मारा गया। मैंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड देखा, आंदोलन का, जन आंदोलनों का रिकॉर्ड देखा, लेकिन कहीं पे भी किसी राजा को या किसी स्वतंत्रता सेनानी को तोप के सामने में खड़े करके किसी को नहीं उड़ाया गया। लेकिन धन्य रहिए गोंडवाना भूभाग और धन्य रहे गोंडवाना भूभाग के मालिक मालकिन और उनके ऊपर में शासन करने वाले 3% लोग। कितने परसेंट लोग? 3% लोग दुश्मन के साथ में हाथ मिलाकर हमारे 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत के सम्राट शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को जो है एल्गिन गार्डन के सामने तोप के सामने जो है रखकर उड़ा दिया जाता है। और उसके डर के चलते जो है हमारा समाज जंगल पहाड़ की ओर जो है फिर से भाग जाता है और उग्रवादी ना हो करके जो है उनको क्रिमिनल ट्रायल्स लगा दिया जाता है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना भविष्य नहीं बना सकता। इसीलिए आपको अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है और उसी इतिहास के चलते जो है वर्तमान में जो व्यवस्थाएं मिली हैं उस इतिहास के पन्नों को पलटाते हैं तब हमको ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आज मैं ग्वालियर की बात करूं, ज्योतिराजे सिंधिया की,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है राजमहल देखो तो बड़ा ठट्टा वट्टा दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है। और वहीं पर राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान में भी बहुत सारे राजाओं का महल जो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब मैं इस मध्य प्रदेश और इस गोंडवाना के राजमहलों को देखता हूँ, हमारे गोंड शासकों के राजमहल को देखता हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बह चल जाते हैं। जब मैं दादा प्रेम सिंह मरावी जी, दादा आधार सिंह मरावी जी, इनको गाते हुए देखता हूँ, हमारे जो महल थे, अटारी थे, जो कुआं थे, बावड़ी थे, आज पूरे जो है उजड़ गए। और कहीं ना कहीं इनका उजड़ने का कारण कौन है? हम हैं। हम इसीलिए हैं कि जैसे यहाँ पे देखो कितनी सारी जगह खाली है, खाली दिख रही है ना अभी बीच बीच में, वो खाली जगह को छोड़ के हम कहाँ चले गए? वो जंगल पहाड़ की ओर चले गए। अरे जब हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों का जंगल है, हमारे पुरखों का किला महल अटारी है, तो क्यों नहीं उस पर कब्जा करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हो? नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे ऐसा कर लेंगे तो वो क्या सोचेगा। अरे वो क्या सोचेगा? अरे गड़ी है हमारे, गड़ी है हमारे पुरखों की अस्थियां, वो जमीन हमारी है। गड़ी है हमारे पुरखों की वो अस्थियां, वो जमीन हमारी है। जंगल काट के जो खेत बनाए थे वो खेत हमारे हैं। आज निकाल रहे हो तुम जिस जंगल से, जिस जमीन से कोयला और सोना, वो उस पर हक हमारा है, उस पर हक हमारा है। लेकिन लेते कहाँ हो? ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो है जब कोरोना आया तो ताली भी बजवाया और थाली भी बजवाया और बोला कि आप मेरा समर्थन करते हो मेरे 100 करोड़ देशवासी भाइयों। तो हम ऐसे देशवासी भाई थे कि हम अपने पुरखों की जो मूंद सूल सर्री की बात करते हैं, त्रिगुण सूत्री की बात, कि मानसिक पटल, बौद्धिक पटल और शारीरिक पटल, तो हमारे मानसिक पटल पर कभी वो विचार नहीं आए कि जिस ताली और थाली की बात कर रहे हैं, वो ताली और थाली से क्या कोरोना भाग जाएगा? वो जानते थे और हमारे पुरखे भी जानते थे कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। मैं साक्षात खड़ा हूं, मैंने वैक्सीन आज तक नहीं लगवाई और कई हॉस्पिटल भी गया हूं, मैंने कई मरीजों को उठा के जो है बिस्तर पे डाला हूं। तब मुझे पता चला कि वो कोरोना नहीं था। हम इतने कमजोर हो गए हैं यूरिया और डीएपी खा कर, और जंगल से हम भागकर कहां चले गए? कहां चले गए? जंगल छोड़कर और नदियों को किनारा छोड़कर हम कहां चले गए? शहर की ओर चले गए काम करने के लिए। क्योंकि जिनको हमें काम देना था, हमें रोजगार देना था, जो भारतीय संविधान में 275 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनकी परंपरागत व्यवस्था, जल जंगल जमीन और उनके पैन फुरके के जो ठाने थे, जो देव दिवाले थे, उनको संरक्षित करने के लिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे डिंडोरी में 2023 के समय में महमूद प्राचा के साथ में जो है इस मध्य प्रदेश में 275 की राशि का डाटा निकालने के लिए एक आवेदन देते हैं। कितने लोग को मालूम ये बात है? मालूम? नहीं मालूम ना। मैं जब जेल में था तब मुझे पता चला कि सतपुड़ा भवन को जो है जला दिया गया, आग लगा दिया गया। क्यों आग लगा दिया गया मालूम है आपको? मालूम है? क्योंकि उस सतपुड़ा भवन में जो है इन आदिम जातियों के, इस जनजाति भाइयों के और जनजाति क्षेत्रों के तकरीबन जो है अरबों खरबों रुपए का डाटा पड़ा हुआ था, और जिसे जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मंडला जिला के जो है जिला अध्यक्ष ने इस बिछिया विधानसभा के लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग की थी, इसीलिए सतपुड़ा भवन को जला दिया था। और आपको पता तक नहीं कि आपके हक अधिकार का जो मसौदा था वो सतपुड़ा भवन में जल रहा है, और हमारे कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक सांसद चुन के गए वो खड़े होकर तमाशा देख रहे। कभी बोलेगा इस बात को? किसी ने नहीं बोला। वो जानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
मैं आ रहा था, एक व्याख्या कर रहा था दादा, बताऊं क्या? मैं आ रहा था, बस कार से आ रहे थे हम लोग, तो वो जो गाय थी वो अलग नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला हट रे आरएसएस, खट से अलग हो गई। फिर मैंने बोला हट रे बीजेपी, वो पूरी गाय अलग हो गई। मतलब बताओ, तो वो बोलते भी हैं कि गाय हमारी माता है, तो मैं भी बोला तो गाय तुम्हारी माता तो बैल तुम्हारा बाप है, और हट यहां से, हमको जाने दे, हम गोंडवाना के महाराज थे। फिर ऐसे जो है रास्ते में और चीज मिली, उसको भी हमने उपाधि दी। और जो इस देश के जो बकरा बकरी है, जिसकी इस मार्केट में कीमत है, आधी रात में भी वो बिक जाएगा। बिकेगा कि नहीं? बिक जाएगा ना। तो मैंने उन बकरा बकरियों को बोला ये जा रहा है गोंडवाना, जिसकी इतनी कीमत है, दुश्मन जानता है कि जिस दिन ये सत्ता पे आ जाएगा तो जितने भी मालिक मालकिन हैं उनको जो है करोड़ों अरबोपति बना देगा। इसीलिए उनको सत्ता से दूर किया जा रहा है, सत्ता से दूर रखा जा रहा है। सही बात है कि नहीं? सही बात है तो जोरदार ताली बजाओ, नहीं है तो कोई बात। आधे लोगों को बात समझ में आई, यहाँ तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ इस साइड जो है लाडली बहना योजना है जो भी नहीं मिल रही है ना। इस साइड ठीक है, अभी लाडला भाई योजना नहीं आई, इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? मैं योजनाओं की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि संस्कृति की बात मैंने बता दिया कि हमारे नार में भूमिका मुकदम व्यवस्था यदि स्थापित करेंगे तो हमारा नार सुरक्षित हो जाएगा। जब हम खेरों खूट खलियान को बिदरी करते हैं, संजोरी करते हैं, तो हमारी खेत की व्यवस्था, खिदिहार की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। जब हम हमारे पाट बाबाओं को खेत में जाते हैं, खेत करते हैं, तो हमको सांप बिच्छू से किसी से कोई डर नहीं रहता है। हमारी प्रकृति हमारे साथ में रहती है। इसीलिए इस प्रकृति की संस्कृति के साथ में रहना हमारा क्या है? पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य है कि हमने जिनको पैदा किया है, आपने अपने बच्चों को पैदा किया, दूसरा आपने अपने खेत में अपने अनाज को पैदा किया, तो उस अनाज को सही भाव मिलना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो नहीं मिलना चाहिए लग रहा है ऐसा। दोनों हाथ खड़ा करो तब पता चलेगा, ऐसी थोड़ा खाली पीली। मैं खुद आ रहा हूँ वहीं पे। चलो हाथ खड़ा करो दोनों, देखता हूँ कितने लोगों को चाहिए। चाहिए तुमको? नहीं चाहिए गदाई? तुमको चाहिए? दोनों हाथ खड़ा करें। अरे ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। बोले जरा, ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। अरे ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। बहुत सही, अपने लिए जोरदार ताली। ऐसा जरा चिंता नहीं करना, मैं खड़ा हूं अभी। 10 महीना जेल में काट के आ गया हूँ। जेल देखा नहीं था ना, इसीलिए पहले डर लगता था कि यार जेल होती क्या है। लेकिन 10 महीने जेल काटने के बाद में एक बात तो पता चली कि जो हमको सरकार फ्री में 5 किलो राशन दे रही है, और वो सरकार खुद बोल रही है दादा कि 80 करोड़ देशवासियों को 5 साल तक क्या देंगे? फ्री राशन। बोला ना? कितने करोड़ लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। और देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। तो 140 से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 60 करोड़। मतलब तुमने विकास किया ही नहीं है। यदि विकास किया होता तो 180 करोड़ लोगों को तुम्हारे फ्री में भीख के राशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुमको बोलता कि आओ मोदी जी और हमारे घर से भी खा लाओ। बोलता कि नहीं? लेकिन मैंने बताया ना, ऊपर का माला खाली है अभी हमारा, क्योंकि हम मूंद सूल सर्दी से नहीं चल रहे हैं। अब गांव में ये बताओ, हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ कोई सरपंच है? हाथ खड़ा करो जरा, सरपंच है तो। अच्छा, हमारे कमले से ही सरपंच है। गांव में अभी जो है